नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे पर और अपने देश की जनता के ऊपर भी कि राजनीति और जनता दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो देखते बहुत लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर पाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। देखो भाई, आप लोगों को लगता है कि मेरा मुद्दा जिसमें मैं बात करता हूँ वो सामाजिक है और समाज के लिए अच्छा है, तो आप ना मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने में ना कंजूसी ना बरतें, बिल्कुल कंजूसी ना करें। आपको सिर्फ एक बार उंगली लगानी है और सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक। और अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक भी किया करें और शेयर करें, तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसी सारी बातें बहुत लोगों तक जाएंगी। अब मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ और उस बात पर आता हूँ कि किस लिए क्या मैं आपसे क्या बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश में राजनीति और जनता दो चीज़ हैं जो कि बहुत बड़ा एक बहुत दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राजनीति वो होती है कि राजनीति में राजनेता ढूंढता है कि पब्लिक की कमजोरी क्या है, जनता की कमजोरी क्या है, और जनता ढूंढती है ये कि कौन सा नेता हमें फ्री में देगा कौन सा नेता हमें फ्री में सब कुछ देगा। दोनों में इतना अंतर होता है। हमारी जनता फ्री के चक्कर में रहती है और राजनेता कमजोरी ढूंढता है। और इन दोनों में क्या होता है, ना तो देश का भला हो पाता ना जनता का भला हो पाता है, और राजनेता अपना भला कर लेते हैं। जो भी मंत्री संतरी जो भी होते हैं ना, जो नेता होते हैं, वो अपना भला कर लेते हैं। इस चक्कर में ना देश का भला हो पाता है ना हमारी जनता का भला हो पाता है। तो आज मैं सबसे पहले अपनी जनता से कहना चाहूँगा, अपनी पब्लिक से कहना चाहूँगा, अपने भाई लोगों से कहना चाहूँगा, जो राजनेता हैं वो तो हैं ही हैं जैसे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सरकार से जो छोटा लालच होता है, छोटा, एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब किसी चिड़िया को या किसी पक्षी को पकड़ना होता है ना, या किसी मछली को या किसी जानवर को पकड़ना होता है, तो उसको लालच दिया जाता है। चिड़िया को दाने का लालच, पक्षी को दाने का लालच, मछली को आटे का या कुछ खाने की चीज़ का लालच, वहीं जानवर को कुछ हरी पत्तियाँ या जो भी वो खाता है उसका लालच देते हैं, और जैसे वो उनके पास आता है उसको पकड़ लिया जाता है। वही सेम जनता का माहौल है, वही सेम राजनेताओं का दिमाग होता है कि जनता कैसे पकड़ में आएगी, कौन से हम झूठी बातें बोलें या कौन सा उस जनता को लालच दें ताकि जनता हमारे पीछे पागल हो जाए और हमको मंत्री बना दे, चाहे भले कोई सा भी मंत्री हो। आज मैं अपनी जनता से एक चीज कहना चाहूँगा, आप ना फ्री का राशन लें, ना फ्री का बिजली लें, ना फ्री का पानी लें, और ना फ्री के ये सब्सिडियाँ आती हैं ना, 1500 रुपये जो आते हैं, उनको भी ना लें, फ्री में कुछ ना लें। मेरी बात को आप ध्यान से सोचना, चाहे आप जिस उम्र के भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर भी देख रहे हैं, जिस देश में भी आप देख रहे हैं, उसी देश की जनता से मैं कहना चाहूँगा, और सब देशों से पहले मैं अपने भारत देश की जनता से कहना चाहूँगा, आप फ्री में कुछ ना लें। सिर्फ तीन चीज याद रखना, तीन चीज फ्री में ले लें। ये जो तीन चीज है ना, यही तीन चीज फ्री में ले लें आप, तो आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन और हमारे देश का भविष्य और हमारा देश इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा, और सबसे ज़्यादा फायदा होगा हमारी जनता का अगर ये तीन चीज़ आप सरकार से डिमांड करते हैं और तीन चीज़ों को आप लोग फ्री करा लेते हैं। तो आप लोग आंदोलन बहुत करती है हमारी पब्लिक, कोई किसान आंदोलन, की जाट आंदोलन, पता नहीं क्या क्या आंदोलन, और उस आंदोलन में होता है क्या, जो उसका लीडर होता है वो सिर्फ अपना खाता भरता है,
बाकी पब्लिक पागल है, उसके पीछे लग जाती है। आप 3 चीज़ सिर्फ फ्री में ले लें, सरकार से डिमांड करें ये हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में और हर गांव में आप ये डिमांड करें अपने अपने यहाँ के राजनेताओं से, और यही चिंगारी धीरे धीरे करके पूरे देश में फैलेगी। अब कोई राजनेता या कोई इंसान ये कहे कि मैं जनता को भड़का रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये भड़काना लग रहा है तो मैं भड़काऊंगा जनता को, और मैं भड़का रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ। अगर आपको ये दिमाग में, आपके दिमाग में ये आता है, आपका अच्छा दिमाग ये सोचता है कि मैं जनता को भड़का रहा हूँ, तो यही ठीक है। अब उन 3 चीज़ों पर मैं आता हूँ कि 3 चीज़ क्या फ्री में लेनी चाहिए आपको, और सरकार को भी इस बात पर, अगर सरकार का कोई नेता, राजनेता, कोई मंत्री संतरी कोई भी मेरा ये वीडियो देखे, तो आप भी अपनी मीटिंग में इस सवाल को उठाएं और इन बातों पर विचार करें। और आपको जो लगता है कि मैं अगर जनता को भड़का रहा हूँ, तो आप पर जो मेरा बने वो तुम कर लेना, मैं जनता को भड़का रहा हूँ, भड़काऊंगा। वो बात क्या है? 3 चीज़ों में पहली चीज़ है जो आपको फ्री मिलनी चाहिए पूरे देश में, किसी एक राज्य में नहीं, पूरे देश में ये फ्री होना चाहिए। और आपसे पहले मेरी डिमांड है ये, वो चीज़ क्या है? पहली, सबसे पहले हमारे देश में शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और सबके लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का बच्चा है, चाहे मंत्री का बच्चा है, चाहे संतरी का बच्चा है, या विधायक का बच्चा है, चाहे किसी सरकारी जॉब वाला बच्चा है, सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए, और वो भी फ्री होनी चाहिए। हमारे देश की सरकार को इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो दूसरी चीज है जो फ्री होनी चाहिए, पूरे भारत के लिए फ्री होना चाहिए, वो है चिकित्सा। समझते हो? जो पढ़े लिखे लोगों को शायद हिंदी नहीं समझते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। चिकित्सा का मतलब होता है कि भारत में एक जैसा सबका इलाज होना चाहिए, सबके लिए एक जैसे हॉस्पिटल होने चाहिए, और वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। चाहे वो गरीब का बच्चा, चाहे अमीर का बच्चा, सबके लिए एक जैसी चिकित्सा मिलनी चाहिए, एक जैसा सबका इलाज होना जरूरी है, और वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसमें कोई कहीं पैसा नहीं लगना चाहिए। तीसरा, जो तीसरी बात है मेरी, उसको भी जरा ध्यान देना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तीसरा, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे कोई पैसे वाला है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई मंत्री का है बच्चा है, चाहे कोई एक गरीब का बच्चा है, सबके लिए न्याय सेम होना चाहिए। और सेम का कब फर्क पड़ता है कि मैंने तो लोगों के ना जूते घिस जाते हैं कोर्टों के चक्कर काटते काटते, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता। और मैंने आज भी देखा है हमारे देश की जेलों में ऐसे बहुत सारे बेचारे बेकसूर बंद हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एक पैसे वाला इंसान पैसा भर देता है, करप्शन, भ्रष्टाचार, और बेचारे जिसके पास पैसा नहीं होता उसको फंसा दिया जाता है। ये हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग इस दुनिया से चल बसते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनका कोर्ट से ना उनका परिणाम आता है, उनका रिजल्ट आता है कि उन्होंने केस जीत लिया है या वो केस हार गए। जो इंसान पूरी जीवन उसने अपने जूते घिस लिए कोर्ट के चक्कर काटते काटते, प्रशासन के चक्कर काटते काटते, और वो इस दुनिया से चला गया, तो उस रिजल्ट का आने का फिर फायदा क्या हुआ? उसको कुछ फायदा हुआ? तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि न्याय जल्दी हो और बिना भेदभाव के हो, बिना पैसे लिए दिए हो, बिना करप्शन तो हमारे देश में बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जिन सरकारी लोगों को सैलरियां भी मिलती हैं और करप्शन में बहुत बहुत मोटा पैसा भी वो लोग इकट्ठा करते हैं, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं किसी एक पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक नॉर्मली बोल रहा हूँ आप सबको।
तो मैं अपनी जनता से सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा, ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इन 3 चीज़ों को फ्री करा लें सरकार से, तो आपके लिए, पूरे देश के लिए, और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूरे भविष्य के लिए हमारा देश दुनिया में सर्वोपरि हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हमारे देश में बहुत बड़े लोग, दिमाग वाले बैठे हुए हैं, बस उनको मौका नहीं मिल पाता है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों और ऐसा सरकार को करना चाहिए और आप लोगों की डिमांड करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है और ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें आप। जय हिंद।